स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1। इसमें से हमारा क्वेश्चन पहला हो गया है, दूसरा भी हो गया, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन बचा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम है कि नहीं। जो ये दो संख्या है इनका गुणनफल और जो HCF और एलसीएम आएगा उसका गुणनफल बराबर है कि नहीं। अगर आप पहला वीडियो ना देखेंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 करके है, पार्ट 2 दूसरा ये हमारा वीडियो है। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद HCF एलसीएम निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें कम से कम संख्या से काटना पड़ता है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, सम संख्या तो 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2, ये 2 छक्का 12, फिर एक 8 दूनी 16। अगर लग रहा है कि ये हमारा गलत होगा तो गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 3 6 दूनी 12, 1 13, हासिल 1 1 3। ठीक, तो ये फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो 4 2 42 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे 2 1, फिर 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से 7 तरीक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। अब इसी तरीके से 54 का भी करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 1 आया, ये 4 तो 7, 27 दूना 54। ठीक, फिर 3 से करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 3। इस तरीके से लिखेंगे। फिर HCF और एलसीएम ज्ञात करते हैं। HCF जो दोनों में होता है तो लिखेंगे HCF ये दोनों में है और 3 भी दोनों में है। जो दोनों में है और न्यूनतम घात हो, ये आगे समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6। ये हमारा हो गया HCF मतलब जो दोनों में है। एलसीएम में करेंगे, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, जो ये नहीं है उनको लिखेंगे। जैसे दोनों में है तो 1 2 आएगा, फिर ये सब आ जाएंगे। ठीक, 3 ये आ गया, 1 ये आ गया, ये वाला 2 नहीं लेंगे, ये 3 बस लेंगे, और ये दोनों में 3 है तो 1 3 ले लेंगे, गुणे 7। तो ये सब आ जाएगा आगे, गुणा करके आप लोग करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48। ठीक, फिर ये आगे करिए, अभी मैं इसको करके बताता हूँ। आ गया 30 24। ठीक, जैसा कि आप लोग गुणा किए होंगे तो पता ही होगा, 30 24 आ गया इसका पूरा मान, और ये 6 आ गया। आप देखेंगे क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, जो दो संख्या इनका गुणा और HCF और एलसीएम का गुणा। चलिए देखते हैं अब। इन दोनों का मान जितना है उसका हम गुणा करेंगे। 6 गुणे 30 24, 18 144, 18 144 हो जाएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल एवं दो संख्या है 3 3 6 गुणे 5 4 बराबर, इसका भी मान उतना ही आएगा, 18 144। इस तरीके से ये दोनों बराबर हो गए। लिख देंगे, आता है HCF गुणे एलसीएम, फिर इसका मान लिख सकते हैं 6 गुणे 30 24 बराबर 36 गुणे 54। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एक बचा हुआ था, तो हो गया। अगर आप लोग ना देखेंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, बाकी की समझ में आ गया है कैसे करना है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 हैं, 3 गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 संख्या दी हुई है, तीनों का सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। तीनों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे कम संख्या तो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 6 से होगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3, 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 आ जाएगा। ठीक, तो 3 गुणे 5 आ गया। अब आगे देखते हैं, 3 3 7 21, 7 एकम 7, इसका आ जाएगा 12 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7।
इसमें बोला HCF और LCM, तो HCF निकालने के लिए जो तीनों में होगा HCF बराबर 3, 1 2 3, तीनों में है तो HCF हो गया। LCM जो तीनों में है उसको एक बार, बाकी की ये लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तीनों में है, गुणे 5 गुणे 7, इन सब का करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आ जाएगा 420। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 420। बस यही हमें इसमें निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद तीनों में जो होगा भाई HCF होगा, फिर LCM होगा। जो तीनों में होगा उसे एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उनको लिखते देंगे। इस तरीके से लिखेंगे, आता है HCF बराबर इतना और LCM बराबर 420। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। यहाँ पास ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा लिखा 17 23 29। हमें पता है ये किसी भी पहाड़ा में ना आएगा तो ये खुद से कटेंगे। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। इसका कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 17 बराबर 1 गुणे 17, 1 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। 1 का गुणा क्यों कर रहे हैं आगे बताएंगे। तो 1 गुणे 23, 29 बराबर 1 गुणे 29। हमें क्या याद करना है, HCF और LCM। तो HCF बराबर जो तीनों में हो, तीनों में क्या है 1 है, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM क्या है, ये तीनों रहेंगे तो उनको 1 लिख लेंगे, कहीं भी 1 लिख सकते हैं, ठीक। बाकी 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 17 23 29 से गुणा कीजिए फटाक से। 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर 11,339, ठीक। इसका आंसर आगे लिखेंगे, आता है HCF बराबर इतना और LCM बराबर 11,33,9। इस तरीके से एक हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि HCF हमें निकालना है जो तीनों में हो। एक तीनों में रहेगा तो कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, एक यहाँ से कर सकते हैं, इसीलिए हम कर दिए हैं। आगे देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ भी सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले कम से कम संख्या से करेंगे तो 2 से कटेंगे तो 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 से 3 तिहाई 9, 1। 25 से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, तो इसका बना 3 गुणे 3 5 गुणे 1, ठीक, 2 गुणे 2। चलिए देखते हैं, इसमें भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, 8 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 1 गुणे 3 गुणे 3, 25 बराबर 1 गुणे 5 गुणे 5। ये जोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो तीनों में क्या है, 1 है, 1। LCM के लिए सबका गुणा करेंगे तो गुणा आप लोग करिए, बाकी के हम डायरेक्ट भी कर देंगे क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन इसी का करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, पूरा लिख लेते हैं जब तक आप लोग गुणा करिएगा। ये जो संख्या दी है इनका तीनों का, इनका लिख लेते हैं जब तक। तो जैसा कि आप लोग गुणा कर लिए होंगे, यहाँ पास LCM HCF 1 लिख दिए, यहाँ पास ये वाला LCM हम यहाँ कर दिए हैं। तीनों 3 था, देखो 2 3 था तो 3 3 3 2 5 2 सब लिख दिया। गुणा करने पर इतना आएगा, ठीक। इस तरीके से 25 25 25 25 25 75, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 24 गुणे 25, इस तरीके से आ गया 1800। तो ये हमारा प्रश्नावली एग्जाम में के क्वेश्चन सारे हो गए। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आया है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते क्या करना है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हमें LCM ज्ञात करना है, इसका एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर लिखेंगे हल लिखने के बाद LCM, जो LCM है 306 और ये 657 गुणे HCF 306 657 बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। ये LCM दिया है, ये मतलब LCM और LCM दोनों का मान दिया है, ठीक। जैसे कि वहाँ संख्या 2 दिखती थी, फिर हमें LCM सब जांच करना होता है कि ये इसी तरीके से यहाँ दिया है। फिर हम लिखेंगे LCM 306, ये हरदम लिख देता है ना, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाना पड़ता है।
306 गुणे 657, जैसा कि आप लोग फार्मूला जो देखे हैं उसी से है। फिर यहाँ लिख देंगे चूँकि HCF 306 657 हर बार लिखना पड़ता है बराबर 9 दिया है। ठीक, इसके बाद हमें इसमें दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा आएगा 20 10 42, 20 10 42 गुणा कर लीजिएगा। आप 9 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 22 डबल 3 8। इस तरीके से अतः इतने और इतने का, जैसे कि फिर से लिखेंगे अतः अविष्ट LCM जो हमें निकाले LCM 306 657। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका अगला वीडियो देखना है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप पहला वीडियो ना देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।